हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस उमस में आज आपको मेरी शर्ट दिख रही होगी, काफ़ी गीली सी, तो ये सब बिल्कुल पसीना है और पसीने की कमाई से फिर आपको पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, पंखा भी थोड़ा बंद करना पड़ता है ना, क्योंकि माइक वाइक में फिर आवाज़ आती है पंखे की, तो सें वो सब, इसलिए चलिए छोड़िए। मुझे कंफर्टेबल लग रहा है तो आपको तो लगेगा ही कंफर्टेबल, आप तो पंखे के नीचे बैठ के ही पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग की जो क्लास है हम लोग जो चला रहे थे, आपको पता होगा अब से 10-15 दिन पहले जो क्लास हुई थी मेरे बीमार पड़ने से पहले, वो सिटिंग अरेंजमेंट की हमने 2 टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए थे। एक तो थे कि हम गोल मेज के या किसी वृत्ताकार में बैठाना, किसी भी सर्कल में हमने बिठा के देख लिया था, और फिर हमने देखे थे चौकोर मेज पर बिठाने या चौकोर टाइप में बिठाना, तो वो सवाल भी हमने ख़त्म कर लिए थे। और मैं आज इस चैप्टर को दी एंड करने वाला हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी जा सकती है क्योंकि इसमें मैं आपको 16-17 सवाल कराने वाला हूँ, और अलग अलग टाइप्स के हैं, मतलब कुछ मिक्स टाइप करके भी हैं। तो दोस्तों, आज जो पहले मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ रेखीय क्रम में व्यवस्था, मतलब लाइन में बिठाने वाले सवाल। तो लाइन में बैठने के तो बहुत ही आसान होने चाहिए आप लोगों के लिए। तो आज के सवाल लाइन में बैठने वाले ही नहीं है, नीचे और भी टाइप्स के आएंगे, तो ये खत्म करना है आज हमें चैप्टर। 3rd वीडियो है सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसने नहीं देखे हैं इससे पहले 2 वीडियो जरूर देख लें, फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट हमेशा के लिए पक्का हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों मैं इस पूरे सवाल को आपको दिखा देता हूँ थोड़ा छोटा करके, ताकि आप ऑप्शन भी देख पाओ और मुझे भी करने की जगह मिल जाए। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और आपको दिख रहा होगा अब अच्छे से, ठीक है। चलिए, तो मैं भी करने की जगह ढूंढता हूँ। तो दोस्तों, सवाल है 5 व्यक्ति A, B, C, D और E, इन 5 के नाम यहाँ दे रखे हैं। आपके सामने मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि D C के बाईं ओर है। तो दोस्तों, पंक्ति में बैठाने की बात है और बाएं दाएं की बात है, तो मैं ऐसे ही बिठा लूंगा, ये बाएं दाएं की पंक्ति हो जाएगी। आपके लेफ्ट हैंड की साइड बाएं बोलते हैं और आपके राइट हैंड को दाएं बोलते हैं। ऐसा लिख दो और जरूरत भी नहीं है, नहीं भी लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब मैं इनको आपको सेट करके दिखाता हूँ। A, B, C, D और E है, आपके सामने मुंह करके बैठे हैं आप, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जिधर मुंह कर मन करे किधर भी बिठाने को। तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं यूं खड़ा हूं और वो यूं मुंह करके बैठे हैं, आपको चाहिए कि उधर भी, यानी आपके जैसे ही मुंह कर लो आप इनका, मतलब आप उधर ही मुंह कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ऐसे ही मुंह करो जैसे आप हो, ताकि आपको बिल पता लगे जो आपका बायां है उनका भी बायां होगा। अगर आपने उनका मुंह ऐसे कर दिया ना अपनी तरफ को, तो फिर उनका बायां ही हो जाएगा और फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आप इस बात पर मतलब बिल्कुल जोर मत देना कि आपके सामने मुंह करके बैठे, छोड़ो ना इस बात को। उसे क्या पता आप किधर को मुंह करके खड़े हो या किधर को मुंह करके सवाल कर रहे हो, उसे क्या पता, ठीक है। वो तो कह रहा है ठीक है जी सामने ही, हम कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे सवाल पढ़ो। चलिए, डी सी के बाईं ओर है, तो मैं अब कर देता हूं दोस्तों। डी और सी मुझे नहीं पता किधर है, पर मैं अंदाजे से मान लेता हूं कि डी यहाँ है और सी यहाँ है। अब 5 जनों की पोस्ट है इस पर, तो 5 जने मैंने ऐसे मान लिए, 1 2 3 4 और एक 5वां यहाँ सेट कर दिया। डी सी के बाईं ओर है, तो सी के बाईं ओर हो गया, हमारे बाएं तो इसके बाएं, ऐसे मान लेते हैं हम लोग। चलिए आगे अगली लाइन पढ़ सकता हूं। बी ई के दाईं ओर है, अब बी को ई के दाईं ओर करना है, तो फिर तो मेरे पास यही चांस बचता है, बी ई के दाईं ओर है, तो मैं ऐसे ही मान लेता हूं। मुझे क्या पता, अभी देखता हूं, गलत होगा होने दो, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा खींच देंगे, कौन सी ऐसी चीज है, पैसे लग रहे हैं इसमें। ए सी के दाईं ओर है, ए सी के दाईं ओर है, अब जो ए है वो सी के दाईं ओर है, दाईं ओर तो हमारे पास प्लॉट ही नहीं बच रहा, हम क्या करें। तो हम क्या करेंगे, हमने शायद गलत तरीके से मान लिया है, हमें डी सी और थोड़े इधर को मान लेने चाहिए थे, ताकि हम ए को भी सेट कर सकते थे। तो देखिए, मैं फिर से मानने को तो मजबूर हो गया, मजबूर बोलते हैं इसको, मजबूर, सवाल ने मेरे को मजबूर कर दिया। डी सी के बाईं ओर है, तो डी
सी के बाईं ओर है, सॉरी गलत मान लिया, डी सी के बाईं ओर, इसको मिटा देता हूं। चलिए डी सी के बाईं ओर है तो डी को इधर मान लूं और सी को इधर, कोई बुराई है? अब तक तो कोई बुराई नहीं, गलत होगा हो जाने दो, फिर दूसरा बना देंगे। बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर है तो मैं यहां मान लूं या यहां मान लूं, मेरे को नहीं पता। जब मैं इसको देख रहा हूं ए सी के दाईं ओर है तो ए को मैं यहां मान लेता हूं, यदि सी के दाईं ओर बोल रहा है। अब वो बी वाली लाइन अब पढ़ लेता हूं, बी ई के दाईं ओर है तो मेरे पास यही जगह बच रही है और तो कोई जगह नहीं बच रही। अब आप देखते हैं कि भाई आगे और क्या बोल रहे हैं, बी डी के बाईं ओर है, बी जो है वो डी के बाईं ओर है, ये तो बात फिर गलत हो गई हमारी। तो इसका मतलब अब भी ये चीज हमने कहीं ना कहीं गलत कर दी है, तो फिर मैं इसको फिर से मानता हूं दोस्तों, इसको फिर गलत जितनी बार गलत करोगे उतना आप में निखार आएगा। मैं गलत करके दिखा रहा हूं बार बार, मैं डायरेक्ट इस लाइन को भी तो पढ़ सकता था, पर मैं क्योंकि जैसी आप गलती करते हो ऐसी मैं करना चाह रहा हूं, ठीक है, तभी तो आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए अब मैं फिर से पढ़ता हूं, डी सी के बाईं ओर है और मुझे अब देख रहा है बी डी के और ई कोने में बैठा हो। अब मुझे पता है ई मेरे को कोने में करना है तो मैं ई को ऐसे एक कोने में ले लेता हूं, आप क्यों इधर ले लो तो कोई बात नहीं, अभी यही मान के देख लेता हूं। वो बोल रहा है बी डी के बाईं ओर है और डी सी के बाईं ओर है, तो यानी बी को डी के बाईं ओर, डी को सी के बाईं ओर, तो डी को सी के बाईं ओर, बी को डी के बाईं ओर, बायां तो इधर ही है। चलिए अभी देखता हूं कुछ और भी चेंज होगा तो कर दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बी के दाईं ओर है, बी जो है वो ई के दाईं ओर है, तो इसका मतलब ई इस कोने में नहीं है, ई इधर होगा, तभी तो बी ई के दाईं ओर बैठेगा। तो अब मैं इस कोने को खत्म कर लेता हूं, हमारी लाइन बस यहां तक बच रही है, तो अब मेरा बिल्कुल सही बैठेगा। आप देखो बी के दाईं ओर, ए सी के दाईं ओर है, अब ए भी आ गया सी के दाईं ओर, पांचों सेट हो गए। और बताओ एक भी शर्त इनमें से गलत हो, ये 5 लाइन हमने मतलब 5 जने बिठा लिए। अच्छा सवाल है, इतना आसान नहीं है जितना हम इसको समझ के चलें, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से उत्तर दे पाओगे। पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, बीच में ए, नहीं सॉरी बीच में डी बैठा है, ये नहीं, ये बीच में डी बैठा है। तो कई बार ये भी ध्यान देना है जरूरी, इस बात को भी जरूर गौर से पढ़ना कि बीच में कौन बैठा है, उसने डी बोला, मतलब हमारा उत्तर आ रहा है डी। तो हम क्या करेंगे कि हम डी ऑप्शन को लगाते हैं और डी में दे देता है बी, और डी को जो वो जो है उसको इसमें लिख देगा, और हमें याद रहता है कौन बैठा है बीच में, डी, हम डी को ही पेल देंगे। यहाँ तो डी पे डी लिखा है तो आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन एग्जाम में क्या करता है, ऐसे पलट देता है। थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपका उत्तर डी आया, ऑप्शन डी नहीं आया, तो डी जिस भी ऑप्शन में हो उसमें आपको लगाना है। तो यहाँ तो इसी में ही था, ठीक है, इसलिए हमने कह दिया कि भाई बात सही है। और मैं अगले सवाल पे चलूं। पहले सवाल ने हमारा बहुत टाइम खाया, पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने वो सारी गलतियां करके दिखाई हैं जो आपसे अक्सर हो जाती हैं, ठीक है। वो जरूरी है, मुझे ऐसी गलती मेरे को करने में बड़ा मजा आता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ पाते हो सवालों को फिर, ठीक है। अगला सवाल मैं फिर देख लूं, ए बी सी डी ई फिर एक बेंच पर बैठे हैं, और बेंच तो आप सब लोग जानते हैं, बेंच तो हम ऐसे ही बनाएंगे, एक सीधी सीधी बेंच, न्यू करके ऐसी तो होगी नहीं कि बेंच टेढ़ी मेढ़ी हो, ठीक है, तो बेंच तो सीधी ही होगी। चलो आगे बात कर लें। ए बी के निकटतम बैठा हो, ए बी के निकटतम, तो मैं क्या बोलूं, ए बी के निकटतम मुझे नहीं पता, पर मैं ऐसे ही 5 स्थान मान लेता हूं। ये मान लिए, देखो 5 स्थान मान लिए, ए बी के निकटतम कर देता हूं। चलो मुझे नहीं पता कि किधर किधर है, अपने अंदाजे से धूल में लट्ठे बिल्कुल। आगे देखो सी डी के निकटतम पड़ोसी है, अब सी डी कहाँ मानू, तो छोड़ो ना, आप एक काम करो, इस लाइन को छोड़ ही दो, नहीं तो फिर ये फिर बार बार मिटानी पड़ेगी। अब मैं अपने लहजे में आता हूँ, डी के साथ नहीं बैठा है, चलो डी के साथ अब भी कुछ लहजा बढ़िया जुड़ा नहीं, जो कि बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। अब बात आ रही है, डी के साथ नहीं है। अब जो किसके लिए होता है याद रखना, मैंने हमेशा बताया दूसरे वाले के लिए, यानी जो की जगह आप ई को पढ़ो, ई बेंच के बाएं छोर पर है।
जो हमेशा दूसरे वाले के लिए आता है। तो ई जो है बाएं छोर पर, क्योंकि जो की बात का मतलब है ई, ठीक है। और कुछ भी होता जो के अलावा तो यहाँ पर सब इसके लिए होता, लेकिन जो वर्ड हमेशा दूसरे वाले के लिए होता है। ये बात आप बिल्कुल अपने कान खोल के सुन लेना। तो अब देखिए एक की पोजीशन बिल्कुल फिक्स हो गई, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, अभी इनकी भी क्लियर नहीं है मेरे को। अब मैं इसकी सहायता से कुछ और बिठा पाऊंगा। डी ई के साथ नहीं बैठा है तो डी को तो यहाँ बिल्कुल नहीं बिठाऊंगा। और देखिए सी डी का निकटतम पड़ोसी है और डी जब यहाँ नहीं है तो सी डी को एक साथ मेरे को बिठाना है। चलिए छोड़िए, मैं और आगे पढ़ लेता हूँ। सी दाई ओर से दूसरे स्थान पर है, तो सी दाई ओर से दूसरे, तो मैं इनको भी मिटा देता हूँ। सी दाई ओर से दूसरे स्थान पर, तो सी दाई ओर से दूसरे स्थान पर। अब उस बात को कर दूंगा कि सी डी का निकटतम पड़ोसी। अब निकटतम पड़ोसी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो मैं किधर बिठाऊं ये मेरे को नहीं पता। और डी ई के साथ नहीं बैठा है तो भाई डी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी ई के साथ तो तब भी नहीं है। पर दोस्तों मैं इधर नहीं बिठा सकता। अगर मैं इधर बिठाऊंगा तो मुझे ये जो लाइन थी ना कि सी और डी एक साथ, वो सॉरी सी डी का निकटतम पड़ोसी, जो एक लाइन थी ना शुरू की थी, यहाँ ए बी का निकटतम पड़ोसी है। अगर मैंने डी इधर बिठा दिया तो ए और बी एक साथ जगह ही नहीं बचेगी बिठाने के लिए, तो मेरे को मजबूरी में डी इधर ही लेना पड़ेगा ताकि मैं ए बी को एक साथ ले सकूं, क्योंकि ए बी निकटतम पड़ोसी एक दूसरे के। अब देखिए ये पोजीशन एकदम फिक्स हो गई, ये भी हो गई, क्योंकि ये तो बोला ही था दूसरे पर है। डी इधर बैठ नहीं सकता क्योंकि ए और बी साथ बिठाने, तो इधर डी भी नहीं आएगा। तो ए भी इन पोजीशन पे आएंगे। अब ए यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा या यहाँ, इस बात का क्लियर नहीं है, तो इस बात को कहीं और से क्लियर कर देते हैं। ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है, तो इसका मतलब बी यहाँ होगा, ए यहाँ होगा, तभी ए जो है दोनों के दाईं ओर होगा। बिल्कुल सही आ गई है, अब सटीक। और पढ़ना है तो और पढ़ लो। ए और सी साथ साथ बैठे, बिल्कुल अब हमारा 100% श्योर हो गया, क्योंकि ये शर्त तो हमारी बिल्कुल फिट मिली है। तो कुल मिला के पांचों की जगह बहुत अच्छे से आपने बिठा दी है। इसकी जरूरत भी नहीं थी वैसे तो, तब भी हमारी यही पोजीशन बन रही थी, पर कोई बात नहीं। अब मैं देखता हूँ ए किस स्थिति में बैठा है, किस किस के बीच में, क्योंकि ऑप्शन में बीच आ रहा है, तो ए किस किस के बीच में बैठा है, बी और सी के बीच में, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इतने आसान नहीं है। देखो आप भी तो सीजीएल लेवल में रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा तो दम होगा, ऐसे तो मान ही सकते हो। फिर सीजीएल में आया है 2017 में, लेटेस्ट ही एग्जाम है, एक एग्जाम और हुआ है 17 के बाद 18 का, और वो एग्जाम भी नहीं हुए। तो सोचो लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, कितनी बड़ी बात है और कितने खुशनसीब हो आप लोग। चलो ठीक है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपनी तारीफ का कोई मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो आगे 6 लोग बैठे हैं, 6 लोग ये रहे, जिसमें ए बी के तुरंत बाईं ओर है। छोड़ो ना इस बात को, मैं 6 पोजीशन निश्चित कर देता हूँ, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब मुझे कम से कम बार मिटाना पड़े, कम से कम बार पोजीशन चेंज करनी पड़े, इसके लिए मैं एक बार सवाल पर निगाह डाल देता हूँ पूरे पर। देखिए ए बी के तुरंत बाएं है, मुझे नहीं पता किधर किधर है, तो मैं इस लाइन को अभी नहीं पढ़ता हूँ। सी के तुरंत दाएं, ए बी के बाएं है, ए जो है ऐसे है, बी के तो बाएं है और सी के दाएं है, यही तो बोल रहा है, सी के तुरंत दाएं, मतलब जहां भी बैठा हो ये कहना चाह रहा है सी ए बी क्रम में बिठाना तीनों को। तो सी ए बी यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी, अभी मुझे नहीं पता कहाँ है, तो मैं जब भी बैठाऊंगा इसी क्रम में। अब मैं ए बी सी नहीं करूंगा, सी ए बी करूंगा जहां भी करूंगा, ठीक है। ये बात मेरी इस लाइन से क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ सकता हूं। सी एफ के तुरंत दाईं ओर बैठा है, सी जो है वो एफ के दाईं ओर, यानी सी जो है वो एफ के दाईं ओर करना है तुरंत। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चल रहा है आपका काम। चलो ये भी लाइन मेरी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। डी के तुरंत दाईं ओर है, डी जो है वो ई के, अब डी और ई दोनों ही नहीं है इसमें, अब डी ई के तुरंत दाईं ओर है, तो जैसे ही डी और ई को बिठाओगे तो ई डी क्रम में बिठाना, क्योंकि डी ई के दाईं ओर है तो दायां हाथ इधर पड़ेगा आपका, डी ई के दाईं ओर है। चलो जो एफ के बाईं ओर है, अब पता चल गई एफ के बाईं ओर है डी, किसकी बात चल रही है,
ई की, जो हमेशा दूसरे वाले के लिए। तो यानी एफ के बाईं ओर कौन है? ई। एफ के बाईं ओर उसने बोला है ई। अब एफ के बाईं ओर ई लेना तो आपके लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। आप देखिए, उसने तो ऐसे ही बोला है डी ई के तुरंत दाईं ओर है। अब डी जो है वो तो ई के तुरंत दाएं मेरे को करना ही करना है। अब उसने बोला क्या है कि जो तो हम दूसरे के लिए ही पढ़ते आए हैं हमेशा से ही, एफ के बाएं हैं। अब एफ के बाएं, अब दोस्तों ये नहीं बोला उसने तुरंत बाएं, तो अब भी ई जो है एफ के बाएं ही है। क्या दिक्कत है? 6 के 6 पोजीशन हो गई क्लियर। अब जरूरी थोड़ी इंडेंडेन पे बैठा हो, अब भी तो सही वही पोजीशन है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल क्लियर है जी। तो केंद्र में दो लोग कौन बैठे हैं? बीचों बीच दोनों लोग एफ और सी हैं। तो जरूरी ना कि इन्हीं पोजीशन इन्हीं प्लॉट पर बैठा हो, बगैर प्लॉट के भी हमने बैठा लिए एफ और सी। और अगला सवाल मैं ले सकता हूं क्योंकि बहुत सारे सवाल करने हैं दोस्तों, थोड़ी सी स्पीड तो मुझे बढ़ाने दो प्लीज। चलिए अगले सवाल पे आता हूं। ये रहा, बहुत अच्छा सवाल लग रहे होंगे आपको और उम्मीद करता हूं शायद मैं आपके दिमाग में इन सवालों को उतार भी पा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत परेशान करते हैं नहीं ये सवाल। चलो अब अगला सवाल आ गया एसएससी एफसीआई। ये बिल्कुल वही एग्जाम आ गया जिससे जो हमने कभी क्लियर किया था। लखनऊ ज्वाइनिंग मिली थी पर तुम्हारे भाई ने इसको ज्वाइन नहीं किया। चलो, फूड इंस्पेक्टर नाम होता था इसका तब। 6 बच्चे ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में खड़े हैं। चलो एक पंक्ति में खड़े 6 बच्चे, 6 बच्चे ने कर लेंगे, कोई बात नहीं, जरूर नहीं डंडे या प्लॉट ही बनाओ आप। बी एफ और डी के बीच में तो ऐसे ही धर दो ना जैसे पहले धरो, वो ज्यादा अच्छा। बी एफ और डी के बीच में, पर अभी मुझे ऐसा भी हो सकता है डी इधर और एफ उधर लो। चलो कोई बात नहीं, आप चेंज करना चाहोगे तो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ई ए और सी के बीच में है। अब ये एक और नई पोजीशन आ गई, ई ए और सी के बीच में। तो भाई अब ये है तो सब एक लाइन में, पर मैं अभी क्योंकि लाइन उसने बताया नहीं कैसे कैसे, तो मैंने ऐसे मान लिया। चलिए, ए न तो एफ के साथ खड़ा है, चलो जी, और न ही डी के साथ खड़ा है। तो इसका मतलब ये जो ए है ये ए सी ना तो इधर आएगा और ना वो एफ के साथ खड़ा है, ए इधर भी नहीं आना। तो इसका मतलब ये पूरा उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ए ना तो एफ के साथ रह पाएगा और ना डी के साथ। तो पोजीशन मेरे को लगभग क्लियर हो गई, एफ बी डी और ए ई सी, क्योंकि यही एक पोजीशन है जिसमें ए ना तो एफ के साथ आएगा ना डी के साथ आएगा। ठीक है, आगे क्या पढ़ूं? सी डी के साथ नहीं खड़ा है, तो देखिए बहुत बढ़िया, सी डी के साथ हमारा है ही नहीं। चलो बहुत बढ़िया। एफ बच्चों के निम्न युग में से किसके बीच में है? तो एफ बी और सी के बीच में। सवाल खत्म हो गया। एफ किस किस के बीच में? देखिए बहुत आसानी से सवाल हो जाते हैं। आप ये देखते हो कि ये हाँ कर तो नहीं लेंगे, इन्हें कोई बड़ी बात नहीं। और मैं भी देखिए ऐसा नहीं कि मैं इनको घर से हल करके आया हूं तब आपको बता रहा हूं, आपके सामने पहली बार ही हल कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि रीजनिंग को भी अगर मैं घर से सॉल्व करके और तब आपको पढ़ाऊंगा तो काय का मास्टर हूं मैं। ठीक है, फिर तो आप भी मास्टर हम भी मास्टर, सब एक जैसे ही है। चलो अब अगला सवाल। 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियां, लड़कियों को प्लॉट खरीदना चाहो तो प्लॉट पे बैठा लो, नहीं तो यूं ही चलने दो। चलो अब इनका उत्तर क्यों ना, उत्तर में इनमें आग दो सवालों, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, अगर सारी दिशाओं का जिक्र होता है तो मैं देखता भी, पर सबका मुंह उत्तर की ओर है। उत्तर ये जिधर भी आप मान लो, वो कोई फर्क नहीं है इस बात को, इसको मानो मत मानो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी एक दिशा में मुंह है बस ऐसे मान लो। एक पंक्ति में बैठी है, टी पंक्ति के मध्य में है, तो ये तो पोजीशन उसने प्लॉट क्लियर करना चाह रहा है, तो फिर तो प्लॉट क्लियर कर ही लेते हैं पांचों के। तो टी बिल्कुल बीच में बैठ गई है। क्यू क्रम से पी के तुरंत दाएं और टी के तुरंत बाएं है, यानी क्यू को पी के तुरंत दाएं, तो पी के तुरंत दाएं और टी के तुरंत बाएं। कौन? क्यू क्रम से पी के तुरंत दाएं और टी के तुरंत बाएं, मतलब इस क्रम में पी क्यू टी,
तो पी क्यू टी फिर तो इधर ही बच रहे हैं, क्योंकि टी तो यहाँ आना ही है और पी क्यू इधर आ जाएंगे, तभी तो पी क्यू टी बैठेगा। बहुत बढ़िया काम कर दिया आपने। बस 2 ही प्लॉट बच रहे हैं, इन्हें और भर देते हैं। एस पंक्ति के अंतिम छोर पे भर गए, अब तो एक ही आदमी बच रहा आर। ठीक है, तो पूछा क्या है, ओ सॉरी, एस पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठी है, हम गलत पढ़ गए। तो एस को हमें इधर अंतिम छोर पे नहीं लेना, तो इसका मतलब आर को अंतिम छोर पे फिर कर देंगे, जगह उसी की बच रही है और किसकी बच रही है। तो आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो आर का बायां हाथ इधर ही पड़ेगा, 1 2 3 तीसरे पर हो जाएगा क्यू, और आपका उत्तर ये रहा। चलिए, तो ये भी सीजीएल में 2017 में ही आया है, बहुत अच्छी बात है। आप सवालों को मतलब धुएं उठा के फेंक रखे हैं आपने, क्या तारीफ करूं आपकी। बहुत जबरदस्त सवाल आप लोग कर रहे हो और बहुत ही आसानी से निपटा रहे हो। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर आपकी सेवा में हाजिर है। 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है। तो कोई बात नहीं, अब के नाम रमेश आ गए हैं, पहले जो ABC में चल रहा था। तो रमेश हरि के निकटतम दाईं ओर है, तो मैं रमेश को यहां मान लेता हूं और हरि के निकटतम कर देता हूं। हरि के निकटतम कौन, रमेश, हरि के निकटतम दाईं ओर, तो हरि का दाईं ओर पड़ गया। बहुत बढ़िया। इंदर रमेश और श्याम के बीच में है, इंदर तो फिर यहां हो जाएगा, इंदर रमेश और श्याम के बीच में, श्याम यहां हो जाएगा, श्याम ही लिख दो हिंदी में ही। 4 लोग हो गए ना, 5 और बैठा देंगे, इन्हें काट लेंगे, कोई बात नहीं। अब देखता हूं, गोपाल हरि का निकटतम बाईं ओर है, तो इधर आएगा गोपाल, तो गोपाल की पोजीशन ये हो गई हरि के निकटतम। अब इस पोजीशन को काट लो, क्योंकि 5 ही मित्र हैं, 5 सीट हमने पहले ही फिक्स कर दी, और कुल मिलाकर सवाल भी खत्म हो गया। बीच में कौन बैठा है, और बीच में आप देख रहे हो रमेश बैठा, यही तो आदमी है बीच में, तो आप ये कह दोगे आपका उत्तर रमेश। ठीक है, बहुत ही आसान रहा, कुछ है ही नहीं, MTS का सवाल है तो आसान तो होता ही। चलिए, सबसे छोटी पोस्ट होती है भाई MTS, इसलिए आसान सवाल है, आसान है भी, क्या है कहने ही क्या। अब अगला सवाल और पढ़ लीजिए एक बार। ये देखिए, आपको देखने में हो सकता है भयंकर लग रहा हो, SSC स्टेनोग्राफर में आया हुआ सवाल है, बहुत ही आसानी से निपटा देंगे, ऐसी मुझे लग रहा है आपकी शक्लों को देख करके। चलिए, 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा रहने दो, हमें क्या लेना, R की स्थिति S के बाईं ओर है, तो R को S के बाईं ओर, प्लॉट बनाने की जरूरत नहीं, कोई बात नहीं, और Q के दाईं ओर है, R की स्थिति S के बाईं ओर और Q के दाईं ओर। चलिए, बहुत बढ़िया, किसकी, R की स्थिति। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक सवाल ही खत्म कर दिया आपने, यूं समझो। अब आगे पढ़ो, जो किसके लिए आता है, R की स्थिति S के बाईं ओर और Q के दाईं ओर, तो जो लेटेस्ट के लिए आना चाहिए, Q स्वयं N के दाईं ओर है, तो Q स्वयं N के दाईं ओर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, जो लेटेस्ट के लिए, क्योंकि और के बाद आया ये, तो इसकी बात चल रही है। ठीक है, आगे क्या बात करूं, और जो स्वयं N के दाईं ओर हो गया, और P की स्थिति O के दाहिनी ओर है, P की स्थिति, अब O कहाँ, 6 लोग हैं यहाँ, तो P की स्थिति O के दाईं ओर है। अब यहाँ ना तो P आया है ना O आया है, कोई बात नहीं, अब ये साइड कर देता हूं। जो का मतलब O स्वयं N के बाईं ओर बैठा है, N के बाईं ओर, उधर ले जाना पड़ेगा भाई मुझे उधर तो जगह ही नहीं बच रही, फिर से मैं लिख देता हूं, NQRS, O जो है N के बाईं ओर है। ठीक है, ठीक है जी, O N के बाईं ओर हो गया, बिल्कुल N के बाईं ओर हो गया, और वो जो हमने लाइन छोड़ी ना, P की स्थिति O के दाईं ओर है, P की स्थिति O के दाईं ओर है, तो भाई ये तो खतरनाक बात बोल दी इसने। अब P पता ही नहीं, O के दाईं ओर है, तो भाई फिर तो मैं यही मानूंगा, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, छोड़ो ना। तो कौन से सदस्य ठीक बीचों बीच बैठे हैं, तो भाई फिर मैं तो इसको यही मानूंगा, और कहाँ मानूं। अब कौन से सदस्य है जो 2 बिल्कुल बीच में बैठे हैं, NQ। अब NQ ऑप्शन में नहीं है, अब ये तो बड़ी समस्या इसने पैदा कर दी,
P की स्थिति O के दाहिनी ओर है, O के दाहिनी ओर P की स्थिति भी है, जो स्वयं N के बाईं ओर, जो मतलब O की बात स्वयं N के बाईं ओर है, तो N के बाईं ओर तो O है एकदम बाईं ओर, तो उसने भी नहीं बोला। तो हमारी सारी शर्तें क्या सही बैठ रही हैं इसके अकॉर्डिंग? हाँ, बैठ तो रही हैं। तो दोस्तों ये भी उसने कहाँ बोला है कि O के एकदम दाईं ओर है P, O के एकदम, भाई P की स्थिति O के दाईं ओर है, तो वो तो P फिर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में कौन से दो बीच में हो जाएंगे? अगर P को मैंने यहां ले लिया तो फिर तो PQ बीच में हो जाएंगे, PQ भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो भाई आपको दो ठीक बीचों बीच देखने हैं, तो फिर मैं P को यहां भी नहीं लिया। देखो अभी आ रहे हैं NQ बीच में, NQ ऑप्शन में है नहीं है, तो इस ऑप्शन को भी अगर मैं P को यहां मान लूं, क्योंकि P यहां हो सकता है, तो PQ भी बीच में नहीं आ रहे। P को अगर मैं यहां मान लूं, P को यहां भी, क्योंकि O के दाईं ओर है वो, तो भाई फिर भी आपके फिर कौन बीच में पड़ेंगे? फिर आपका QP बीच में आ जाएगा। भाई यही तो आएंगे बीच में, हाँ यही आएंगे। तो QP भी आपका ऑप्शन में है ही नहीं पहले से ही। अगर मैं P को यहां मान लूं, P तो वहां भी हो सकता है, तो अब बीच में कौन कौन आएंगे? तो अब देखिए बीच में कौन कौन फिर आ जाते हैं, Q और R। तो इस कंडीशन में आपका उत्तर बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपका मतलब टेक्निकल क्वेश्चन में इसको कह सकता हूं, जिसमें P की पोजीशन नहीं है और P की पोजीशन आपको बार बार चेंज कर करके देखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से आपको, क्योंकि ऑप्शन में देखिए सारे नहीं मिल रहे, इसका मतलब यही है कि वही ऑप्शन मिलेगा जिससे आपको चेंज करके एक ही ऑप्शन मिल सकता है, और वो यही होगा। ठीक है, नहीं आया समझ में दोबारा सीख लेना, कोई बात नहीं। अब भाई एक आध सवाल हो जाता होगा, हो सकता है मैं बढ़िया नहीं समझा पाता हूँ आपको, मुझ में भी कमी हो सकती है, सारी कमी आप में ही थोड़ी होती है, आप बच्चों में कहाँ कमी होती है। ठीक है, आप में तो हम मास्टर जैसा भर देंगे वैसे भर जाओगे आप। चलिए ठीक है, देखो पसीना देखो, बहुत मेहनत चल रही है, आप भी तो नहीं कर लो तो मैं कहूँ कोई भी एग्जाम आ जाओ सब में धुएं उठा लोगे। चलो, 5 लड़के ABCD और E एक पंक्ति में हैं। चलो भाई पंक्ति में बना लेते हैं, कोई बात नहीं, मत भी बनाओ। AB के दाईं ओर है, लो AB के दाईं ओर कर दिया। चलो EB के बाईं ओर है, EB के बाईं ओर कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया। चलो और पढ़ लूं, लेकिन C के दाईं ओर है कौन? E की बात खत्म नहीं हुई, जो होता तो दूसरे के लिए होता, लेकिन तथा और किसी के लिए भी पहले वाले के लिए है अभी, क्योंकि अभी उसी की बात खत्म नहीं हुई कि E B के बाईं ओर है लेकिन C के दाईं ओर है। कौन? E की बात चल रही है, तो C के दाईं ओर है, E जो है C के दाईं ओर है। ठीक है, और A D के बाईं ओर है, A जो है D के बाईं ओर है। पांचों की स्थिति बिल्कुल क्लियर हो गई। तो यह बताएं कि बाईं ओर से दूसरा लड़का कौन है, तो दूसरा लड़का E हो जाएगा, और बहुत ही आसानी से आपने अपना उत्तर लगा दिया, बहुत ही सफाई से। चलो अगले सवाल को और चुन लीजिए एक बार। अब तो आपको मैं ये समझता हूं कि कॉन्फिडेंस भी आने लगा होगा कि अब हम इन सवालों में नहीं अटकने वाले जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपने बहुत बढ़िया बता दिया। बढ़िया तो हम बता ही गए हैं। कामनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बैठी है, तो कामनी लिखना पूरा, लड़कियों का नाम लिखना अच्छा लगता है तो लिख लो, कोई बात नहीं। कामनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बैठी है, पूरा ही लिखेंगे भाई, सुवर्णा के बीच में मनीषा। चलो बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, स्मिता दाईं ओर बैठी है, और पंक्ति में सबसे दाईं ओर स्मिता को कर दो, स्मिता। अब हो सकता है यहाँ कोई और भी फंस जाए बीच में आके, अभी नहीं पता। स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के, सॉरी स्मिता दाईं ओर बैठी है सुवर्णा के, ये तो बहुत बढ़िया बात कह दी उसने, और हमारा भी सही बात बन रही है। मनीषा और कामनी बाईं ओर बैठी है मनीषा के, कामनी जो है, बहुत बढ़िया, अपने आप ही सेट हो रहा सवाल। 4 ही तो नाम आए लड़कियों के, हाँ 4 ही आए हैं जी। तो बैठने का सही क्रम चलो, बिल्कुल सही क्रम है, ऑप्शन छांट लो। तो कामनी मनीषा सुवर्णा स्मिता, कामनी मनीषा सुवर्णा स्मिता,
तो डी ऑप्शन है, कामनी, मनीषा, सुवर्णा, स्मिता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल था, तो छोटे मोटे एग्जाम थोड़े 10+2 का भी ठीक माना जा, कभी जो सोच रहे हो। चलो अगली बात, 10+2 के एग्जाम में ये भी आया है, तो मैं इसको भी, मुझे लगता है कि आप लोग इसको भी मतलब छोड़ोगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ोगे, भाग भी। चलो अगला सवाल आप लोगों की सेवा में, ये लो जी, बहुत शानदार सवाल, बहुत शानदार डिजिटल बोर्ड, और बहुत शानदार उस डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाला, और बहुत शानदार आप लोग, तो फिर सवाल के तो धुएं उठने ही उठने, जब इतने शानदार साथ में काम करेंगे तो। चलो, तो पूरब की ओर मैंने बोला, दिशा पे तो कभी जाना ही मत, अगर एक ही दिशा की बात हो, पूरब कहे, उत्तर कहे, पश्चिम कहे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सारी बातें। चलिए आगे से इन दिशाओं पर कभी भी मत जाना, ये आपको भ्रमित कर देंगी, नहीं तो ठीक है। क्योंकि देखो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पूरब में सबका मुंह कर दो ना, तो बाएं दाएं बार बार न्यू करके देखना पड़ेगा, न्यू करके, इधर को मुंह करके। अरे जैसे चल रहे हो ऐसे चल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्यों कंफ्यूज होते हो बार बार। चलिए सी बीच में है, अच्छा शुरुआती ऐसे ए और ई के, चलो सी बीच में है, ए और ई के। दिमाग में एक बात क्या रखना, पता है मुझे, आपको आ गई समझ में, कि ई इधर और ए उधर भी हो सकता है। सी जो है दोनों के बीच में, अब इनकी पोजीशन हमें क्लियर नहीं है। बी ई के निकटतम दाएं है, बी जो है ई के निकटतम दाएं है, बहुत सही है भाई, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो ये तो और बढ़िया बात कह दी इसने, बी जो है ई के दाएं है और डी के बाएं, घना आसान है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, मतलब एफ इधर नहीं है, फिर तो एफ की पोजीशन बाएं छोर पे ही बचती है। ई के दाईं ओर कितने लोग हैं, ई के दाईं ओर मात्र 2 लोग हैं, और आपका उत्तर तैयार। मुझे लग रहा है कि आपको ये सवाल लड्डू लगने लगे होंगे, और उद्देश्य मेरा यही था, जब ये आपको लड्डू लगने लगे तो मैं सोचूंगा अब मेरी जरूरत इन सवालों में आपको नहीं है, ठीक है। अब आप खुद भी परफेक्ट हैं, और कहीं भी किसी भी किताब में मिले लग जाओ करने ऐसे सवालों को। अगर अपने हाथ से बच्चों नहीं निकालोगे ना, तो भाई आपका डर खत्म होगा ही नहीं, ठीक है। ये सवाल करने को बहुत परेशान भी कर देते हैं, और नहीं करने वालों को बहुत मजा भी आता है इन सवालों में, ठीक है। चलिए तो मजा लीजिए, परेशान मत होइए। 6 सदस्यों का दल एक पंक्ति में बैठा है, आर की स्थिति एस के बाईं ओर है। अब आर की जो स्थिति है वो एस के बाईं ओर है। आपका ये चैप्टर फेवरेट बन जाना चाहिए, क्योंकि आपको पढ़ाने वाले मास्टर का ये चैप्टर फेवरेट है, तो आपका भी यही होना चाहिए, क्योंकि मुझे इन सवालों में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं कर ही दूंगा। अरे क्या करना होता है, इधर का इधर कर दो, उधर का उधर कर दो, सही तो बैठेगा ही कभी ना कभी, बस यही तो करना, और क्या करना, सारी शर्तें बस फिट बैठ जाए, और कुछ नहीं है इन सवालों में, ठीक है। आर की स्थिति एस के बाईं ओर है और क्यू के दाईं ओर है। आर की स्थिति की बात चल रही है, एस के बाईं ओर और क्यू के दाईं ओर है। जो स्वयं, जो की बात, ये सवाल तो आ गया मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ वही तो है, ये दोबारा रिपीट हो गया भाई, कोई बात नहीं, बाल को माफ कर देना। चलो 2-2 बार भी आ जा, कोई घना अच्छा लग जाए ना मुझे सवाल, वो 2-2 बार भी आ जाता है। क्या ये तो दोबारा नहीं आ गया, हम दोबारा ही चल रहे हैं, काम नहीं छोड़ना, ये ऊपर से घूम के आ गया क्या चित्र। चलो नहीं, ये टाइप ही खत्म हो गई, ये भी कर लिया ना हमने, 6 मित्र बिना पूरब वाला ये तो कर ही लिया। अब भाई अगली टाइप आ गई, मिश्रित क्रम व्यवस्था, मतलब हमने सीधी लाइन में बैठाने के बहुत कर लिए, मैंने बोल दिया ना, अब में कॉन्फिडेंस आ गया तो मेरा काम खत्म हो गया। तो ठीक है भाई, वो काम तो वहीं खत्म हो गया था, मुंह से अच्छे अचूक शब्द निकले थे अपने आप ही, कि आपको सब समझ में आ रहा। मिश्रित, मिक्स्ड, अब हो सकता है कोई लाइन में हो
हो सकता है कोई गुलाई में हो सकता है कोई चौकोर में हो, या हो सकता है कोई अलग टाइप के क्वेश्चन हो। तो ये अलग ही टाइप के हैं। आपने कभी सुना होगा ना, वो उससे छोटा, उससे बड़ा, उससे लंबा, उससे ऊंचा, तो उस तरह के, वो उसके ऊपर रखिए, वो उसके नीचे रखिए, तो इस तरह के सवाल होंगे। तो ये भी तो एक तरह से अरेंजमेंट ही है ना, तो इसलिए मैंने इनको सेटिंग अरेंजमेंट में टाइप 4 में रख लिया, इसको मिक्स टाइप कह दिया है, क्योंकि ना इनको मैं चौकोर कह पाया, ना गोल कह पाया, ना बेंच वाले कह पाया, इसलिए इनको मिक्स्ड टाइप कह दिया। चलिए, तो ये टाइप भी आपकी कवर हो जानी चाहिए भाई। बाल को घने होशियार हो रहे हो, अब तो ये तुम्हारा सब कुछ ही कवर होएगा। देखो जरा, देखो इनको मैं आपको करने का एक तरीका बताता हूँ प्रॉपर। जो छोटा हो उसको नीचे लिखो और जो लंबा हो उसको ऊपर लिखो, बस। फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, ऐसा मत लिखे करो इनको कभी भी बराबर में, छोटे को नीचे और लंबे को ऊपर, क्लियर हो जाएगी सारी बात। ठीक है, देखना ए बी से छोटा है, अब ए छोटा है तो बी को ऊपर लिख दूंगा, तो मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मैं देखूंगा अच्छा छोटा ही नीचे है, ठीक है, तो मुझे कुछ लाइन वाइन बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक ही बात चल रही है अभी, क्योंकि लेकिन भी इसके लिए, जो होता तो इसके लिए होता, ए बी से छोटा है लेकिन सी से लंबा है। अब ये सी से लंबा, तो इसका मतलब सी और भी छोटा हो गया, तो सी और भी नीचे आएगा। चलो, हो गई बात यहां तक। ई बी से छोटा है, ई बी से छोटा है। अब देखिए छोटा है तो ई यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, क्योंकि सारे ही तो बी से छोटे हैं जो नीचे लिखे जाएंगे। तो ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो अब क्लियर हो गया कि ई यहीं घुसेगा आएगा, क्योंकि वो ए से लंबा है। चलो, 4 ही लोग थे मेरे ख्याल से, तो ठीक है। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, और आपका उत्तर सी। अब देखिए उत्तर सी है, तो इसको मतलब आ जाना सी ऑप्शन, नहीं सी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इस बात को कह रहा था मैं। बहुत जल्दी से बच्चे सी ऑप्शन लगा जाते हैं, ठीक है, इस वजह से। चलिए, सी जो है यहाँ। अगले सवाल पे चलो। चलो भाई, अगले को बड़ा कर लो, अगले को बड़ा कर लो, अगले को। तो देखिए ना, शर्तों के साथ दिया है, यदि लगा के, तो कौन से हम डर रहे हैं शर्तों से। आ जाओ, खूब लंबा चौड़ा लिया हो हमारे सामने। सुनीता अनीता से लंबी है, तो लंबी को ऊपर, सुनीता आ जाना जरा ऊपर, किससे, अनीता से। तो चलो भाई, अनीता से, बहुत सही। रीना चित्रा से लंबी, ना रीना है ना चित्रा, छोड़ो ना, आग दे दो दोनों में। भाई किसी का नाम हो रीना है चित्रा, गलत मत मानने, सवाल को करने का एक्साइटमेंट है हमारा। चलो, रीना चित्रा से लंबी है, तो लेकिन बात चल रही है अभी रीना की। लेकिन का मतलब रीना बानू से छोटी है। अब बानू एक और नया नाम आ गया, तो इन तीनों नामों को छोड़ दो ना, क्योंकि उनसे कनेक्शन नहीं दिया अभी, तो इस लाइन को मैं छोड़ देता हूं, अगली पढ़ लेता हूं। अनीता चित्रा से छोटी है, बात ही खत्म हो गई। तो भाई अनीता चित्रा से छोटी, चित्रा यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है अभी तो। चलो, अनीता चित्रा सुनीता से लंबी है। अब चित्रा सुनीता, देखो अनीता चित्रा से छोटी, अब चित्रा यहां घुसेड़ देते आप, तो फिर ये वाली लाइन गलत हो जाती, तो नीचे वाली फिर काट पीट करनी पड़ती। इसलिए मैंने अगली लाइन पढ़ ली कि चित्रा सुनीता से लंबी है। अनीता से भी लंबी है चित्रा, सुनीता से भी लंबी है। अनीता चित्रा से छोटी है, चित्रा से छोटी हो गई अनीता, क्योंकि वहां हो चित्रा है, यहाँ हो। अब वहां क्यों है, क्योंकि उसने बोल दिया चित्रा सुनीता से लंबी है, इसलिए मुझे चित्रा को और ऊपर बिठाना पड़ेगा। अब चित्रा वाली लाइन में छोड़ के गया था, अब क्लियर हो जाएगी। रीना चित्रा से लंबी है, तो रीना यहाँ आ जाएगी, लेकिन बानू से छोटी है, बानू साहब और ऊपर गए, बानू से छोटी है रीना। बहुत सही, बहुत सही, हो गए सब सेट। तो सबसे छोटी कौन है, अनीता। अनीता कहाँ जी, ये। तो कितनी आसानी से आप सवालों को कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल धुएं उठाएंगे इनमें, धुएं देखो, और धुआं दिखेगा उठता हुआ इनमें, ऐसा ही लग रहा है मुझे। इतने तरीके से करोगे अब आप, इतने कॉन्फिडेंस है। अब देखिए, जो कॉन्फिडेंस से आपने सवाल कर लिया ना, धुएं अपने आप ही उठ जाएंगे उसमें, उनको ही धुएं क्या है, और क्या इनमें आग लगेगी। चलो, अगला सवाल।
एस के एम ए आर 5 मित्र हैं, 5 मित्र, बैठा हो मत, कोई जरूरत नहीं है। लंबाई में एस के से छोटा है, लंबाई में एस के से छोटा। बहुत सही। जब नहीं बीच में कोई नहीं आ सकता क्योंकि अभी और भी ऊपर हो सकता है। छोड़ो ना, छोड़ो, मुझे क्या पता अभी आएगा नहीं आएगा, देख लेंगे आगे। एस के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। एस जो है के से तो छोटा है लेकिन आर से लंबा है। एस की बात हो गई। चलो एम सबसे लंबा है तो एम को टॉप मोस्ट पे बैठा दो, बीच में पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, नहीं आया तो और बढ़िया। चलो ए लंबाई में के से थोड़ा सा कम है, थोड़ा कम हो पर है तो कम ही, तो ए जो है तो यहाँ हो सकता है, जब थोड़े की बात कर रहा है तो ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर थोड़ा कम बोला है तो मेरे ख्याल से यहीं आना चाहिए। और एस से थोड़ा सा लंबा, अब तो क्लियर ही हो गया, थोड़ा सा के को ऊपर कर दूं कि यहाँ, और जो वो छोड़ा ना आपने ए लंबाई में के से थोड़ा कम और एस से थोड़ा सा लंबा, कौन, ए। अब तो बहुत बढ़िया हो गए, 5 मित्र थे, पांचों सेट कर दिए, अब तो सारी बात क्लियर हो गई। अब बता दो ना वह व्यक्ति कौन सा है जिससे 2 व्यक्ति लंबे हैं और 2 व्यक्ति छोटे हैं। ऐसा तो बीचों बीच वाला ही हो सकता है, और आपका उत्तर ए। कितनी आसानी से सवाल हो रहे हैं। आप ये कह रहे होगे जी गुरुजी मजा आ गया, कह दो ना एक बार कमेंट में, मजा आ गया जी। तो मुझे बस आपका कमेंट पढ़ के ही मजा आ जाएगा, ठीक है, और कुछ जरूरत नहीं है मजे करने की। चलो अगला सवाल, ए बी सी डी और ई बिल्कुल कुछ आमों को आपस में इस प्रकार बांटते हैं कि ए को बांटना है। ए की बात कभी क्यों गलत पड़ गई, कुछ भी पढ़ लो, क्या फर्क पड़ता है। ए को बी से एक कम मिले तो कम मिलने वाले को नीचे रखते हैं। ए को बी से एक ही कम मिल रहा, और आपको लिखना है तो एक का अंतर ऐसे लिख सकते हो, बाकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी क्योंकि गिनती नहीं पूछी है उसने, ठीक है। सी को डी की अपेक्षा 4 अधिक मिले, सी को डी की अपेक्षा 4 अधिक मिले, तो मैं इन्हें अभी बाहर रख लेता हूं, इस लाइन में नहीं जोड़ रहा हूं। ई को बी से 3 अधिक मिले, ई को बी से 3 अधिक मिले, तो 3 का अंतर है ई को बी से। चलो अब और डी को बी के बराबर मिले, अब डी और बी के पास बराबर है, ध्यान देना, डी को बी के पास बराबर है लेकिन सी के पास 4 ज्यादा है, तो इन दोनों से 3 ज्यादा, भाई बी से 3 ज्यादा, इन दोनों में बराबर, तो डी से भी 3 ही ज्यादा उसके पास, ई के पास। अब इन दोनों से 4 ज्यादा वाला भी मिल गया क्योंकि डी से 4 ज्यादा है। अब डी से 4 ज्यादा है तो सीधी सी बात है बी से भी 4 ज्यादा होंगे, तो ये तो ई से भी ऊपर गया। अब ई से भी ऊपर गया कौन, सी, तो ई से भी 1 फालतू, तभी तो 4 फालतू बनेंगे। यही गिनती का फर्क है, इसका और कुछ नहीं है। अब देखो गिनती काम आ गई जो हमने लिखे थे, अब क्लियर हो गया सबसे कम आम किसको मिले, तो बहुत ही आसानी से आपने उत्तर ए बोल दिया। अब अगला सवाल ले सकता हूं क्या, बिल्कुल ले सकते हो जी। चलो भाई क्या सवाल और बच रहे हैं, बस लास्ट सेकंड, लास्ट खुशी की बात, तालियां बजा दो, निपटा लिया आपने बहुत थोड़े समय में। 17 सवाल है, बाल को 17 सवाल करने एक वीडियो में आम बात नहीं है, आपका भाई अंकित भाटी कर देता। पर चलो अगला सवाल, अरे मैं क्यों कर रहा हूं, आप कर रहे हो, आप तेज हो जब ही तो मैं तेज हूं, आप मुझे लटका दोगे नीचे को, मैं कहाँ तेज कर पाऊंगा, गुरु जी समझ में ही नहीं आया। ऐसा करते रहोगे तो फिर कहाँ मैं तेज बढ़ पाऊंगा। मुझे लगता है मेरे बालकों की सबकी समझ में आ रहे हैं सारे सवाल, ठीक है, तो इसलिए मैं तेजी से चल पा रहा हूं। ये सवाल अपने आप कर दिया, समझो आपने सब कुछ सीख लिया। अब भारी को ऊपर, कमजोर को नीचे कर देना, काम हो गया। अरुण वजन में भारी है गोविंद से, तो अरुण को ऊपर, क्योंकि ज्यादा वाली चीज हम ऊपर रख रहे हैं, किससे, मनोज से नहीं, गोविंद है। मनोज कहां से आ गए, अब गोविंद आ गया, गोविंद से भारी है अरुण, मनोज जॉन से हल्का है, मनोज जॉन को बाद में लूंगा, प्रवीण जॉन से भारी है,
प्रवीण जॉन को भी आग दे दो दोनों में, क्योंकि अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है। किंतु गोविंद से हल्का है, क्योंकि प्रवीण की बात चल रही है। किंतु, परंतु, और, तथा, लेकिन सब पहले के लिए जाते हैं। तो प्रवीण जॉन से भारी है लेकिन गोविंद से हल्का है। तो प्रवीण की बात चल रही है, गोविंद से हल्का है प्रवीण, जॉन से भारी है प्रवीण। बहुत बढ़िया। जॉन से भारी है, जॉन नीचे हो गया, जॉन और हल्का हो गया। प्रवीण भारी है, प्रवीण ऊपर हो गया। और एक जना हमने छोड़ के भागे थे, प्रवीण जॉन से भारी है। क्या हमने वो कवर कर लिया? नहीं। मनोज जॉन से हल्का है, तो अब मनोज साहब तो सबसे नीचे गए, क्योंकि ये जॉन से भी हल्का है। पांचों सेट सबसे भारी कौन? अरुण साहब। अरुण साहब ये रहे, ठीक है। और लास्ट सवाल और ले लो। अब मुझे लगता है कि आप अब इन सवालों में शायद कभी नहीं अटकेंगे, और यही मेरी खुशनसीबी होगी अगर आपने एग्जाम में इनको सही से लट्ठा दिया तो। लट्ठाने का मतलब है कर दिया तो, ठीक है। ये हमारी देसी है, थोड़ी सी चल जाती है बीच बीच में, मजा आ जाता है मुझे बोल के। आपको आता है नहीं आता, पर मुझे तो आता है। चलो, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम, 5 मित्र नाम दे दिए। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, छोटे को नीचे रखते हैं। तो सचिन पूरा नाम लिखना, लिख दो। सचिन कमल से कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, ज्यादा देर लगती नहीं है। कमल से छोटा है किंतु राम से लंबा है। राम साहब और छोटे हो गए सचिन से भी, किंतु राम से लंबा हो गया। मोहन सबसे लंबा है, मोहन साहब को तो बिल्कुल आसमान में पहुंचा दो, ठीक है। अब अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है सचिन से, तो कमल और सचिन के बीच में घुसा दो अरुण को। कमल और सचिन के बीच में घुसा दो अरुण को। पांचों मित्र सेट कर दिया आपने, सारा काम खत्म कर दिया। कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है? सबसे लंबे तो साहब पहले ही बोल दिए थे, और कमल साहब दूसरे नंबर पे। आपका उत्तर कमल हो गया। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी से सारे सवाल समझ में आ गए होंगे और कुछ नहीं बचा। दोस्तों, मैंने आपको एक वादा और किया था कि सर्किल में जो 5-5 नंबर के या 7-7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको मैं नहीं करवा पाया अभी। चिंता मत करो, उनको मैं एक स्पेशल सेशन में रख लूंगा उन सारे सवालों को, या इनमें और जो बड़े लेवल के छोटे होंगे आपके मन में हवा होगा कि पीओ में पता नहीं क्या पूछ लेता है, सब यही पूछता है। और सारे सवाल आपने देखे, बहुत ही आसानी से आप कर पा रहे हैं। सिटिंग अरेंजमेंट की मुझे अगर कोई पूछेगा सबसे बेस्ट वीडियो कौन सी है तीनों में, तो तीसरी वीडियो को मैं बेस्ट कहूँगा, क्योंकि तीसरी वीडियो में जबरदस्त क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा तो शेयर भी आप दबा के करेंगे। मुझे ऐसी आपसे उम्मीद है, ऐसी आपसे आशा है, और अगली वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।